बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा अपने समापन की ओर है। इस साल ये यात्रा करीब 3 साल बाद आयोजित की गई थी, जिसमें जम्मू के व्यापारियों को इस बार आयोजित की गई अमरनाथ यात्रा को लेकर काफी उम्मीदें थी कि पिछले 3 साल यात्रा न होने के चलते जो उनको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन बीच में घटित हुई कुछ प्राकृतिक आपदाओं के चलते अमरनाथ यात्रा की संख्या में कमी भी आई। अमरनाथ यात्रा को लेकर जो उम्मीदें व्यापारी वर्ग को थी वो कितनी पूरी हुई है, इस बारे में जब जम्मू के व्यापारियों से बात की गई तो उन्होंने कुछ मिली जुली प्रतिक्रिया दी। कुछ ने कहा कि व्यापार अच्छा रहा, जबकि कुछ ने कहा कि उनका घाटा पूरा नहीं हुआ। तो यात्रा हुई है तकरीबन 3 लाख टच कर रही है। जब ये स्टार्ट हुई थी यात्रा तो उस समय कहा गया था कि 8 लाख के करीब यात्रा होगी, लेकिन कुछ क्लाउड बस्ट होने से कई लोगों ने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया होगा, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि इतने लोगों ने कैंसिल किया हो। अब अगर 3 लाख की यात्रा है उसमें 1 लाख तो साधु संत महात्मा थे, पीछे बचा 2 लाख। 2 लाख से जो लोग सीधे बाय एयर कश्मीर में गए, वहां से बालटाल गए, वहां से हेलीकॉप्टर लिया और वहां चले गए, उनसे वो 50,000 के करीब लोग होंगे। तो उनसे व्यापारी वर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने प्लान किया होता है कश्मीर पहुंचना है, वहां से वहां दर्शन करके वापस आकर फ्लाइट पकड़नी है तो वापस। जो पीछे बचता है 1.5 लाख, उससे व्यापारी वर्ग को फर्क जरूर पड़ा है। होटल इंडस्ट्री को काम मिला है, ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री को मिला है, हैंडीक्राफ्ट को मिला है, शॉल साड़ी को मिला है, उधर पिट्ठू वालों को, घोड़े वालों को काम मिला है। हम ये चाहते हैं कि आइंदा भी गवर्नमेंट इसके लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करे, और जो ये यात्रा है इसको स्मूथ होने में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत बड़ा रोल रहा है। हम उनसे उनका आभार प्रकट करते हैं और आइंदा भी उम्मीद रखते हैं कि इस यात्रा को अच्छे ढंग से इसको अरेंज किया जाए ताकि और लोग यहाँ पे आ सकें। ओवरऑल इस यात्रा को व्यापारिक नजरिए से किस तरह से देखते हो? ओवरऑल मैंने पहले कहा ना कि ओवरऑल हमें कुछ ना कुछ, जो लोग डेथ बेड पे थे उनको थोड़ा सा ग्लूकोज मिलने से उनको सरवाइव हो गया। इसलिए इस यात्रा का व्यापार को 1.5 लाख बंदा ही चाहे टच किया, वो बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करके, माता वैष्णो देवी के दर्शन करके जम्मू आए, जिन्हों की ट्रेन जम्मू से थी, उन्होंने जम्मू से ही ट्रेन ली और उसका बेनिफिट इसको मिला व्यापारी वर्ग को। ऐसा नहीं है कि व्यापार को अच्छा नहीं मिला, व्यापारी वर्ग को इसका बेनिफिट जरूर मिला। अगर बिजनेस कम्युनिटी की बात करूं तो हमें तो एक्सपेक्टेड था कि इस बार कम से कम 10 लाख से ऊपर की यात्रा होगी, लेकिन जो होगा वो ऊपर वाले की इच्छा से होगा। जैसे कि अभी सबको पता है कि वहाँ पे क्लाउड बस्ट हुआ, बादल फट गया, तो उस कारण जो है यात्री जो है उसका रुझान जो है वो कम हो गया और हमारे बिजनेस पे इस पे सीधा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि 3 साल के बाद ये यात्रा हो रही थी और बिजनेस कम्युनिटी को तो बहुत ज़्यादा इससे उम्मीदें थी कि इस बार 10 से 12 लाख तक यात्रा होगी। ऑब्वियसली बात है, जब लोग ज़्यादा आएंगे तो बिजनेस में उछाल तो देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पे क्लाउड बस्ट बादल फटा तो उसके बाद जो है यात्रियों का रुझान कम हो गया और जैसे कि आप जानते हैं अभी 400-500 लोग जा रहे हैं, तो बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इसका इफेक्ट हुआ है। जिस तरह से केदारनाथ दूसरे जो है जो धार्मिक संस्थान है, कम से कम वो 4 महीने तक वो यात्रा चलती है, आपको लगता है कि ये भी अमरनाथ यात्रा जो है कम से कम इसकी अवधि बढ़ानी चाहिए? बिल्कुल, देखिए आज से अगर हम 5-7 साल 10 साल पीछे चले जाएं तो यात्रा जो है पूरे 60-70 दिन की होती थी, बट अभी कुछ कारणवश जैसे कि शिवलिंग वहाँ पे मेल्ट हो जाता है तो उसके लिए उनका जो ड्यूरेशन है वो 45 दिन कभी 40 दिन कर दी गई है। मैं चाहता हूँ कि हमारा बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कि इसकी जो यात्रा की जो अवधि है वो कम से कम 2-2.5 महीने होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी जैसे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं हमारी और जो भी फैसिलिटी पॉसिबल होती है वो गवर्नमेंट वहाँ प्रोवाइड करती है। तो यात्रा की जो अवधि ड्यूरेशन है उसको बढ़ा देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस पावन यात्रा के दर्शन कर सकें और भोले बाबा का आशीर्वाद लें। जिस तरह से ये यात्रा 3 लाख को टच की है, तो आपको लगता है कि व्यापारियों को कुछ ना कुछ राहत मिली है? देखिए, जैसे कि अभी जानते हैं पिछले 2-3 साल से तो बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ा है, कोरोना की मार थी, 3 लाख यात्री आया है, कुछ ना कुछ जैसे बोलते हैं जले पे मरहम लगा है,
लेकिन जितनी उम्मीदें व्यापारी वर्ग को थी वैसा व्यापार जो है, जो बिजनेस है, वो हमें नहीं मिल पाया है। पर जो होगा भोले बाबा की इच्छा से ही होगा। तो उम्मीद करेंगे कि अगली बार जो यात्रा है वो सही ढंग से हो और 10 से 15 लाख तक के यात्री आए। थैंक यू। इस बारी जो है यहाँ पर हमारा व्यापार का सवाल है तो बहुत ही अच्छा बिजनेस रहा यहाँ पे। चाहे ये थोड़ा सा दिन कम थे, ड्यूरेशन थोड़ी कम थी, लेकिन जितने दिन भी ये यात्रा चलती रही तो बाजार में बहुत अच्छा रौनक था और बड़ा अच्छा यहाँ पे रश रहा है। और जो लोगों ने पिछले 2-3 साल से जो लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था, क्योंकि पहले कोविड की वजह से नहीं हुई, उसके पहले 370 जब तोड़ा गया तो यात्रा नहीं हुई थी, तो 3 साल काफ़ी नुकसान रहा था व्यापारियों को। लेकिन इस बार भी लोग सोच रहे थे कि पता नहीं यात्रा होगी या नहीं होगी, लेकिन इस बार जो है गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे अरेंजमेंट करवाए हुए थे और बड़ी स्मूथली उन्होंने यात्रा को कैटर किया। यहाँ पे भगवती नगर में जो कि बेस कैंप बना हुआ था, तो ये यात्रा थी वो जम्मू से ही होके गई और कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा अरेंजमेंट था। और उससे क्या हुआ कि हमारा जो जैसे जो लोग टूरिज्म ट्रेड से जुड़े हुए हैं, जम्मू के जो लोग थे, तो उनमें एक इस बार ही बड़ा उत्साह था कि इतने सालों के बाद यात्रा हो रही है, तो लोगों ने स्टॉक भी किया हुआ था, वो स्टॉक सारा क्लियर हो गया और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही लोगों की सेल हुई है और बहुत ही बढ़िया बिजनेस रहा। उसके लिए हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के जो एलजी हैं हमारे मनोज सिन्हा जी, उनको हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से अरेंजमेंट करके रखा। और जो यात्री थे वो भी बड़े खुश होके गए हैं, क्योंकि यहाँ पे लंगर की व्यवस्था थी, हर चीज़ की व्यवस्था थी, गाड़ियों की, और पूरा ये वाली यात्रा बड़ी अच्छी रही है। अगले साल हम ये उम्मीद करते हैं कि इसको थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ाया जाए, थोड़ा 10-15 दिन इसको पहले ही शुरू कर दिया जाए, क्योंकि बाद में बारिश का ज़्यादा मौसम हो जाता है तो उससे थोड़ी सी दिक्कत आती है लोगों को। वहीं अमरनाथ यात्रा को लेकर टैक्सी ऑपरेशन काफी निराश दिखे। उनका कहना है कि ये यात्रा तो टैक्सी ऑपरेटरों के लिए थी ही नहीं। स्टार्ट का जो इसको यात्रा हम जहाँ से शुरू हुई है वहाँ से बहुत अच्छा था ये, लेकिन बीच में जैसे वहाँ पर क्राउड रश हुआ उसकी वजह से यात्रा डिस्टर्ब हुई और उसके बाद यात्रा बिल्कुल बैठ गई। यात्रा का जो था जैसे होनी चाहिए थी वैसे यात्रा हुई नहीं और सिस्टम में भी काफ़ी कमियां जो रहती हैं वो इस बार भी हम दावे बहुत करते हैं, लेकिन कमियां जो है वो बराबर रहती हैं, इतना अच्छा तरीके से मैनेज नहीं हो सकता है। तो ओवरऑल यात्रा इस समय समाप्ति के कगार पे है। तो यात्रा बहुत कम रही, जितना होना चाहिए था, जितनी उम्मीद थी उतनी यात्रा हो नहीं पाई, क्योंकि उसके बाद का जो मीडिया को और जैसे सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए था कि उस हादसे के बाद वो हादसे को हम अच्छे तरीके से डील भी नहीं कर सके और उसका मैसेज भी जो है इतना अच्छा नहीं गया, जिसकी वजह से यात्रा जो है बिल्कुल कम हो गया। जिस तरह से ये कारोबार ये टैक्सी ऑपरेटर कारोबार जो है वेंटिलेटर पे था, इस बार की यात्रा में क्या कुछ राहत मिली है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि टैक्सी के लिए यात्रा थी नहीं है, यात्रा थी ये पंजाब की जो गाड़ियाँ आती हैं उनके लिए, यात्रा थी जो प्राइवेट गाड़ी चलती है उनके लिए। टैक्सी तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, या अब टैक्सी तो यहाँ से निकली नहीं। मेरा इतना बड़ा फ्लीट है, हमारे पास 1200-1300 गाड़ी यहाँ से स्टेशन से चलती है पाकिस्तान। तो एक गाड़ी निकल गई, 2 गाड़ी निकल गई, 3 गाड़ी निकल गई, ये कौन सी यात्रा थी नहीं हमारी। टैक्सी के लिए यात्रा नहीं, हाँ यात्रा थी, लेकिन टैक्सी के लिए जो बाहर से आई हुई गाड़ियाँ हैं पंजाब की, यहाँ से हमने अभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी साहब को ये सारा इनका बताया, फोटो खींच के भी दिए इनके। ये सारी यात्रा जो है लूट ली है बाहर के लोग, पंजाब की गाड़ी, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, कहाँ से ये गाड़ी आती है। और यहाँ पर जो यहाँ का जो ट्रैवल एजेंट है जिससे ये गाड़ियाँ बाहर से लाता है, तो ये गाड़ी इनकी चली है पूरी। और हमें इवन के हमें यहाँ पर भगवती नगर पे कोई हमें इसका टेबल भी नहीं दिया गया। जम्मू का इतना बड़ा फ्लीट है, हमको पूछता तक नहीं यहाँ पर टैक्सी को कि इनको यहाँ एक टेबल दे दें जिससे गाड़ियाँ ऑपरेट हो। और वहाँ पर जो है सारी बाहर की गाड़ी चली है। तो ये गाड़ी जो यात्रा थी, यात्रा जितनी भी थी ये बाहर के लोगों की थी। ओवरऑल इसको किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ फायदा हुआ? ओवरऑल ये मैं आपको बताऊंगा कि खाली बोतल आपसे हुई है, इनकी खाली बोतल और लिफाफे जो है वो कटे गई है। ये यात्रा थी हमारे लिए कि इनकी जितनी भी जो सफाई और लास्ट में होती है ना, पहले दिन से हम सफाई करते हैं, इनकी बोतलें इकट्ठी कर रहे हैं और जो इसका जो बेनिफिट है
बार्गेनिंग। जिस तरह से आपने प्रशासन को भी इसके बारे में अवगत करवाया गया था, क्या प्रशासन ने इसको पर संज्ञान नहीं लिया? प्रशासन की यहाँ तक बात है, ये रेलवे स्टेशन जो है ये आप गेट में है, आपको पता है यात्रा यहाँ से शुरू। आप मुझे ये बताइए, मैंने यहाँ स्टेशन मास्टर साहब को कहा कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, किसी चीज़ की कोई टूरिस्ट के लिए व्यवस्था नहीं थी, पीने का पानी तक यहाँ नहीं था। कोई यहाँ पर पहले एक म्यूनसिपलिटी जो है वहाँ ये लगाती थी, इसमें मिनरल के लिए करते थे या इस्तेमाल, वो भी नहीं था। सफाई इतनी गंदगी के यहाँ ढेर लगे हुए थे, तो हमने इनको भी कहा कि आपको सफाई होनी चाहिए यहाँ पर। तो मैं क्या कहूँ, मुझे तो ये यात्रा सिस्टम के हिसाब से फेलियर यात्रा। हाँ, जिस तरह से आपको पहले 2 यात्रा नहीं होने के कारण नुकसान था, इस बार कुछ भरपाई हो पाई क्या कि नहीं? सब लोग आटे में नमक वाली बात थी सर, थोड़ा सा आता तो लोग खा गए सारा नमक का, थोड़े से नमक कर सकते हैं। बता दें कि अमरनाथ यात्रा को लेकर जिस प्रकार से रुझान देखने को मिल रहे थे, उससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि करीब 8 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन को आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि इस बार प्रशासन की ओर से भी यात्रा और यात्रियों को लेकर अच्छे खासे संबंध किए गए थे, लेकिन बीच में घटित हुई प्राकृतिक आपदा के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी देखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।